जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्रा के ऊपर हमला करने वाले, पथराव करने वाले मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अंसार की गिरफ्तारी हो चुकी है। कभी के समय में यह व्यक्ति कबाड़ी हुआ करता था। अब आप खुद सोचिए कि कबाड़ी व्यक्ति में इतनी पावर कहां से आई कि वो सीधा ही हिंदुओं के ऊपर आक्रमण बोल दे। 200 लोगों को इकट्ठा करके हमला करने की पूरी तैयारी रखे, हाथों में तलवार और बंदूक दे दे, और उसके बावजूद उसको इस बात का डर नहीं, कानून का कोई खतरा नहीं। उसको पता है कि उसको बचाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी यदि बहाने पड़ गए तो वो बहा देंगे। किसकी शय पर? आप लोगों की शय पर, क्योंकि आप लोग इन लोगों से जो काम करवाते हैं और इन लोगों को जो पैसा देते हैं, अपने किसी सनातनी भाई को न चुन करके आप इन लोगों को चुनते हैं और उनको जो पैसा देते हैं उस पैसे में से एक जकात का हिस्सा निकलता है। वही हिस्सा जाता है घुसपैठियों और इन आतंकियों को पनाह देने, इनको शरण देने और जेल से छुड़वाने में। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उन लोगों में से, हमलावर लोगों में से अधिकतर लोग बांग्लादेशी भाषा में बात कर रहे थे, अर्थात घुसपैठी भी इस क्षेत्र में काफी मात्रा में है। अर्थात इनको बसाने के पीछे जकात फाउंडेशन का बड़ा स्कैम या कहिए कि सिंडिकेट चल रहा है। यह भी बात उल्लेखनीय है कि जिस असलम ने 6 से 7 राउंड फायर चलाए हैं, उनमें से एक गोली एक सब इंस्पेक्टर के सीने के पार निकल गई है। यही नहीं, इतना सारा असलहा कहां पर छिपाया गया था। इन सब के जिम्मेदार हम और आप हैं, जो किसी सनातनी को न चुन करके एक जालीदार कटोरे वाले को चुनते हैं। इन सब से निजात पाने के लिए ही हमने सनातन सेतु का निर्माण किया है, और सनातन सेतु के निर्माण में यदि आपके घर से एक अंश ना आया तो आप भी अपने आप को, जो सनातनी या हिंदू होने पर गर्व करने की बात करते हैं, उनको अपने गिरवान में एक बार तो झांक कर देखना ही पड़ेगा। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको तरीका भी बताऊंगा। सनातन हाट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमेशा देता हूं। वैदिक आर्ष साहित्य खरीदिए, अपने ऐतिहासिक पुस्तकें खरीदिए, अपने इतिहास को जानिए, उसका दशांश ही सनातन सेतु में लगेगा। सनातन सेतु अर्थात सनातनियों का अपना सेतु, व्यापारी दुकानदार को सीधे ग्राहक से मिलाने वाला सेतु। वो सेतु जो आपका अपना Naukri.com, जो आपका अपना OLX और जो आपका अपना अर्बन कंपनी होगा। आज जहांगीरपुरी में हिंदुओं की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। मौलाना साद आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली के दंगों में जितने भी लोग मारे गए थे और जितने भी लोग अपराधी थे, सब के सब नहीं पकड़े गए हैं। 2-4 लोग जो पकड़े गए थे, उनमें भी उनको अधिकतर मामलों में जमानत मिल चुकी है। ये है हमारा कानून और ये हैं हमारे कोठे, जो जिनसे हम न्याय की उम्मीद और आशा लगा करके बैठे हुए हैं। आप एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अंसार है, उसके जीवन चरित्र पर पहुंचिए। 4th क्लास तक पढ़ा हुआ यह व्यक्ति कबाड़ी का काम करता था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना सिंडिकेट इतना बड़ा कर लिया है कि उसको पता है कि यदि वो हिंदुओं पर बिना सोचे समझे भी हमला कर देगा तो उसको बचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए कलेक्शन करने वाले जकात फाउंडेशन और जमीयत उलेमा हिंद तुरंत पहुंच जाएंगे। उसका बचाव करने वाला RND TV तुरंत पहुंच जाएगा, जो अभी भी बचाव में समाचार चला रहा है। अभी भी मैंने देखा कुछ हिंदुओं ने, कुछ पागल हिंदुओं ने एक चेन बनाई और उसमें दिखाया कि हम लोग ह्यूमन चेन बना करके मस्जिद की रक्षा कर रहे हैं। कोरा प्रोपेगेंडा। 5 लोग झांकी में शामिल नहीं थे और ये 12 से 15 लोगों को मस्जिद पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़ा कर चुके।
जहां पर भारी भरकम भीड़ आती हो वहां पर ह्यूमन चेन बनाई जाए, और ह्यूमन चेन तब बनाई जाए जब हिंदुओं से किसी मस्जिद को खतरा हो। यह वैसा ही प्रोपेगेंडा है कि जिस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों को पहले जलाया और उस क्षेत्र से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर 5 लोगों ने कहा हमने मंदिर को बचा लिया। किन लोगों से बचाया यह नहीं बताया है। आप आज उस इंस्पेक्टर की बात सुनिए जो कह रहा है कि बांग्लादेशी लोगों ने यहां नारेबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है। उस इंस्पेक्टर की हालत देखिए जिसके सीने के आर पार गोली निकल गई है। उन लोगों से पूछिए कि जिन पर बिना किसी बात के पथराव हुआ है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसने कि इन सब चीजों को अपनी आंखों के सामने देखा है। और भी नहीं तो आप कपिल मिश्रा से सुनिए कि जो उन्होंने बताया कि मुख्य अपराधी सन 2008 में फिर 18 में शामिल हो चुका है, दिल्ली के दंगों में हो चुका है, 2020 में महिलाओं को लाकर के रोड रोकने का काम भी मोहम्मद अंसार का ही था। इन जिहादियों का कोई पारावार नहीं, इनके जिहाद की कोई सीमा नहीं। इनको यदि यहां तक किसी ने पहुंचाया है, यदि इन लोगों को आज एक बार फिर से बंटवारे की याद आ रही है तो इन लोगों को हम और आपने अपनी जेब से पैसा दे करके यहां तक पहुंचाया है। वो 10 बच्चे क्यों पैदा करते हैं, उनको पता है कि हमारे बच्चे कबाड़ी का काम करेंगे, पंचर का काम करेंगे या फिर किसी ब्लैकमेलिंग का हलाला या हवाला का काम करेंगे, तब भी यही हिंदू हमारे बच्चों को पाल लेंगे, मरने नहीं देंगे। जब तक संपूर्ण रूपेण इनका बहिष्कार नहीं होगा और उस बहिष्कार के हेतु कोई ऐसा सेतु नहीं तैयार होगा, तब तक हम और आप इनके झांसे में आते रहेंगे। और इसी वजह से म्यांमार सिस्टम के तहत हमने इस सनातन सेतु के निर्माण की बात ठानी और जल्द ही निकट भविष्य में आप तक उसको लेकर के भी आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा सहयोग तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट डोनेशन किसी से नहीं ली जाएगी। जो भी होगा वो आपको पुस्तकें, ग्रंथ, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, आर्ष साहित्य है, उसको खरीदने के माध्यम से ही हमें देना पड़ेगा। आप जो देंगे उसका दशांश जो हमें बचेगा वही सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा। और म्यांमार सिस्टम के तहत आने वाले समय में हमें एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिससे कि एक सनातनी के घर से निकलने वाला एक भी पैसा केवल दूसरे सनातनी के ही घर में जाए। एक मंदिर में पूजा करने वाले का पैसा दूसरे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने वाले व्यक्ति के ही हाथ में जाए। एक तिलक लगाने वाले व्यक्ति का पैसा सिर पर शिखा रखने वाले व्यक्ति के ही हाथ में जाए। अगर आपको भी हमारा यह विचार अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं। हमारी सनातन सेतु और सनातन हाट की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाइए, प्रचारित और प्रसारित कीजिए। अन्यथा आप भी शुतुरमुर्ग की तरह हमसे मुंह मोड़कर बैठ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी गिरफ्तारियां और होंगी, हम नई खबरें आप तक जरूर लेकर के आएंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।